हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप रोज़ इस बात का न्यूज़ सुनते होंगे, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, सारे लोग वहाँ से छोड़ के पलायन कर रहे हैं, इतने सारे लोग मर चुके हैं, बिल्डिंग्स सारी तबाह हो चुकी हैं, बहुत कुछ युद्ध के बारे में न्यूज़ से पता चल रहा होगा। अभी भी कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि युद्ध क्यों हो रहा है। तो इस युद्ध का होने का जो कारण है वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि तो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या दिक्कतें हैं रूस और नाटो के बीच में, रूस क्यों नाटो के अगेंस्ट है, ये सब बातें आज आपसे हम करेंगे। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच एक सबसे प्रसिद्ध शब्द जो अब हो चुका है, जो कई लोगों को नहीं पता होगा लेकिन अभी बहुत फेमस हो चुका है, वो है नाटो। नाटो रशिया की ओर से किए गए युद्ध का सीधा विरोध कर रहा है। तो नाटो रूस के इस कदम से इतना नाराज़ था कि वो यूक्रेन की तरफ से रशिया पर युद्ध करने के लिए भी तैयार था। और इन 21 दिनों में कुछ दिन ऐसे आए थे जिसमें लगा था कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है कि अब शुरू हो जाए या कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में ही है। नाटो थोड़ा सा नाराज़ तो है लेकिन अभी अमेरिका बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि जो रूस है वो नाटो को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? नाटो और रूस के बीच में किस बात को लेकर विवाद है? रूस क्यों चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो? ऐसे में जानते हैं नाटो और रूस विवाद से जुड़ी हर एक बात। रूस और नाटो के बीच विवाद को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि नाटो है क्या। नाटो कुछ देशों का एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री संगठन है। इसका मकसद साझा सुरक्षा नीतियों पर कायम रहना है। तो ऐसा मान लीजिए कि मान लो नाटो के किसी देश पे किसी दूसरे देश ने अगर हमला कर दिया तो वो सारे नाटो के जितने भी देश नाटो में हैं वो सब के सब फिर एक साथ खड़े हो जाएंगे और उस देश को उन सब से लड़ना पड़ेगा। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 भागों में बट गई थी और उस वक्त 2 सुपर पावर थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। उस वक्त सोवियत संघ के अलावा दूसरे खेमे ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के प्रयास शुरू किए और उसके साथ ही उन देशों ने सोवियत संघ से और अन्य देशों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक संगठन बनाया कि वो एक साथ रहकर खुद की सुरक्षा कर सकें। तो नाटो का विरोध क्यों करता है रूस? रूस और नाटो के बीच जो विवाद है वो कुछ नया नहीं है। ये विवाद काफ़ी पहले शुरू हो गया था। दरअसल जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाटो बनाया गया तो उस टाइम वेस्ट के देशों को नाटो में जोड़ा गया, लेकिन ये धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़े जो कि रूस को रास नहीं आ रहा है। हाल ही में 2017 से लेकर 2020 तक 2 देश और नाटो में जुड़े हैं। विवाद की वजह जो है वो यही है कि जो नाटो था वो सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था। रूस भी सोवियत संघ का हिस्सा था। साथ ही यूक्रेन मामले में रूस का मुद्दा ये है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया, नाटो की सेना रूस के बॉर्डर तक पहुँच जाएगी, क्योंकि रूस यूक्रेन से काफ़ी बड़ा बॉर्डर साझा करता है। अगर नाटो की सेना रूस के बॉर्डर पर खड़ी हो जाए तो रूस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रूस का मानना ये है कि नाटो में जितने भी देश जुड़ेंगे उससे नाटो की शक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस वजह से विवाद हो रहा है। मतलब जो नाटो संगठन है उसमें जो अमेरिका है वो अमेरिका जो जोड़ना चाहता है और देशों को, उन देशों को जोड़ने के चक्कर में ये सारा विवाद हो रहा है। ये युद्ध जो हो रहा है रूस और यूक्रेन का, तो माना जाए तो रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन आ गया है। तो और जितनी भी दिक्कत हो रही है वो यूक्रेन को इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन को लगता था कि मैं नाटो में जुड़ जाऊंगा, युद्ध हो जाएगा, नाटो में जुड़ जाऊंगा तो शक्तिशाली अपने आप हो जाऊंगा। अमेरिका भी यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहा है क्योंकि रूस भी शक्तिशाली देश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब खुद ही नाटो में जुड़ने से मना कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस युद्ध के होने की वजह क्या है। अगर आप नए हैं तो ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।